ना करा देंगे कि जब भी देखोगे तुम्हें याद हो जाएगा। ठीक है, तो ये ओम का नियम है। ठीक है, ये जो ओम का नियम है वैज्ञानिक ओम के नाम पर ही है। ठीक है, जो ओम है ना, जॉर्ज साइमन ओम है। वैज्ञानिक का नाम क्या है? वैज्ञानिक जो है जॉर्ज साइमन ओम। ठीक है, जॉर्ज साइमन ओम। अगर कहीं लिखना है भाषा में लिख देना। ठीक है, हम तो सिर्फ ओम का नियम थोड़ा सा बताया है, ओम का नियम प्योर बताया। ठीक है, ठीक है। अब ओम का नियम क्या कहता है कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं अपरिवर्तित रहें, भौतिक अवस्थाएं मतलब जानते हो, ठोस द्रव गैस। ठीक है, अपरिवर्तित रहे तो उसके सिरों का विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी कि जब किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं अपरिवर्तित रहे, क्या परिवर्तित ना हो, ठीक है, अपरिवर्तित मतलब परिवर्तित ना हो, तो क्या है, जो विभवांतर है ना भी, और ये क्या है, धारा आई, तो उसमें जो विभवांतर भी है और धारा आई की अनुक्रमानुपाती होता है। ये चिन्ह किसका है? अनुक्रमानुपाती का। ध्यान रखना, ये किसका है? अनुक्रमानुपाती। तो इसमें यही कहा है, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं अपरिवर्तित रहें, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं अपरिवर्तित रहें तो उसके सिरों का विभवांतर, उसके सिरों का विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा की अनुक्रमानुपाती होता है। तो धारा की अनुक्रमानुपाती विभवांतर लिखा है। ठीक, धारा के अनुक्रमानुपाती क्या लिखा है? विभवांतर। यदि यदि चालक में विभवांतर भी वोल्ट हो, चालक में विभवांतर भी वोल्ट हो तथा धारा आई हो, तो ओम के नियम से, ओम के नियम से क्या लिख दिया? भी अनुक्रमानुपाती आई, क्योंकि जो धारा है ना विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, इस अनुक्रमानुपाती का मतलब होता है कि एक चीज बढ़ेगी दूसरी ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। ठीक है, अच्छा, भी अनुक्रमानुपाती आई, हम जब कभी भी अनुक्रमानुपाती के चिन्ह को हटाते हैं तो हमें ना कोई नियतांक लेना पड़ता बराबर में। तो हम इस अनुक्रमानुपाती को हटाएंगे तो बराबर में आर ले लिया, जहां आर एक स्थिरांक है या कह सकते हैं नियतांक है। ठीक है, अभी सुनते जाओ। ठीक है, तो भी बराबर आर आई लिख सकते हैं, या फिर क्या लिख सकते हैं? भी बराबर, इधर लिख दे रहे हैं हम, भी बराबर आई इंटू आर भी लिख सकते हैं। आई को पहले लिख दो, आर को बाद में लिख दो, तो भी बराबर क्या हो जाता है? आई इंटू आर। ठीक है, आई आर। ठीक है, अब भी देखो, आर अगर यहीं रहे और आई को इधर पहुंचा दिया तो ये कहां जाएगी? नीचे जाएगी। तो आर बराबर भी अपॉन आई भी लिख सकते हैं। ठीक है, और भी बराबर तो लिख सकते हैं आर आई, और आर बराबर भी अपॉन आई, और कभी आई बराबर निकालना है तो भी अपॉन आर हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? आर बराबर क्या हो, वो सॉरी, आई बराबर क्या हो जाएगा? अगर निकालना हो तो भी अपॉन आर भी हो जाएगा। ठीक है, अब एक चीज ध्यान से सुन लो, देखो भी जहां क्या है, जहां भी तुम्हारा है वोल्ट या विभवांतर, मात्रक, सॉरी विभवांतर, क्या है? विभवांतर। भी क्या? विभवांतर। और आर क्या है? प्रतिरोध। आर क्या है? अभी एक चिन्ह पढ़ा था तुम लोगों ने, ये वाला, ये चिन्ह किसका था? प्रतिरोध का था। ठीक है, ये चिन्ह प्रतिरोध का था। कभी ऐसा मिले तो समझ जाना ये प्रतिरोध, और इसे इसे अपन लोग आर द्वारा लिख सकते हैं। इसको क्या द्वारा लिख? आर से। ठीक है, और आर से, और आई क्या है तुम्हारी? धारा है। आई तो अपन लोग पहले ही से पढ़ते आ रहे हैं, आई क्या है? धारा है। ठीक है, तो भी बराबर आई इंटू आर, ये किसका नियम है? ओम का नियम। ये ओम का नियम है, भी बराबर आई इंटू आर, या आर बराबर भी अपॉन आई, भी बराबर आर 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 आई। ठीक है, ये ओम के नियम से ये प्राप्त होता है। ठीक है, लिख लो, लिख गया? ये थोड़ा और चीजें हैं वो लिख लो। देखो, प्रतिरोध या वैद्युत प्रतिरोध। ठीक है, तो क्या है प्रतिरोध? पहले प्रतिरोध शब्द का मतलब समझो, कोई चीज जा रही है तो उसका विरोध करना, वो होता है प्रतिरोध। मतलब किसी चीज का विरोध होता है प्रतिरोध। ठीक है, अब क्या होगा? देखो, धारा में, धारा बह रही ना, उसको रोकने की कोशिश कर रहा है। जैसे करंट आता है ना, तो कहते हैं इतने वोल्टेज का आ रहा है, इतने तो हाई वोल्टेज का आ रहा है, तो उसको कम करने के लिए क्या करते हैं? उसको रोकना पड़ता है ना थोड़ा। ठीक है, तो वैसे समझो, किसी चालक का वह गुण जो विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता है, यानी किसी चालक का वह गुण जो विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता है, चालक का विद्युत प्रतिरोध कहलाता है।
ठीक है, जो धारा बह रही है उसका जो विरोध करेगा वही होगा विद्युत प्रतिरोध। पता है प्रतिरोध ना, जो रेजिस्टेंस बोलते हैं इंग्लिश में, इसको क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस से तो आर निकलती है, ठीक है। रेजिस्टेंस मतलब प्रतिरोध। ये क्या करता है, जो धारा बह रही है ना तारों में, वायर में जो धारा बहती है उसका विरोध करता है। अब ये प्रतिरोध लगाए जाते हैं, ठीक है, ट्रांसफार्मर में लगाए जाते हैं ताकि ये धारा को विरोध करे, थोड़ा कम कर सके। हर जगह लगाए जाते हैं जब धारा को क्या करना हो, कम करना हो, तो प्रतिरोध लगाते हैं, ठीक है। यदि धारा आई हो, धारा क्या हो आई, और विभवांतर भी हो, तो क्या हो जाएगा, आर बराबर वी अपॉन आई, या फिर कह सकते हैं चालक का प्रतिरोध बराबर विभवांतर बटे धारा। ये पता है कहां से आया, ये ओम के नियम से आया, आया कि नहीं आया। विद्युत प्रतिरोध देखो, V बराबर आई बटे अभी आर बराबर वी अपॉन आई, या फिर कह सकते V बराबर आई इंटू आर। तो ये आया कहां से, ओम के नियम से, ठीक है। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक कैसे निकालेंगे, देखो विद्युत प्रतिरोध का आर बराबर V का मात्रक V अपॉन आई होता है, तो V का मात्रक यानी विभवांतर का मात्रक हमने बताया था वोल्ट, बताया था ना, और आई का मात्रक एम्पियर बताया था, तो लिख देंगे वोल्ट बटे एम्पियर या वोल्ट प्रति एम्पियर। अगर वोल्ट प्रति एम्पियर कहीं लिखा मिल जाए तो ये समझ जाना किसका मात्रक है, नहीं प्रतिरोध का, प्रतिरोध का, ठीक है। और विद्युत प्रतिरोध का जो मात्रक ओम होता है, ये जो चिन्ह कहीं लिखा मिल जाए तो ये भी मात्रक किसका है, मतलब विद्युत प्रतिरोध का मात्रक, ये ओम है। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम। ये भी विद्युत प्रतिरोध का मात्रक होता है, ये भी विद्युत प्रतिरोध का मात्रक होता है, ध्यान रख कहीं ओम मिल जाए। इसे, इस चिन्ह को क्या बोलते हैं, ओमेगा, इस चिन्ह को बोलते हैं ओमेगा। हाँ ओम भी बोलते हैं, इसे ओम भी बोलते हैं, इसी को ओमेगा भी बोलते हैं, ठीक है, ओमेगा, ठीक है, इसी को ओम बोलते हैं। और ये विद्युत प्रतिरोध का मात्रक, जब कभी प्रतिरोध आएगा ना तो ओम में आएगा। जैसे निकाला किसी ने हल करने के बाद तो कितना प्रतिरोध कितना आया, तो वो 7 ओम आया, तो यानी कि क्या आया ही है, 7 ओम क्या लिखा है, प्रतिरोध लिखा है, ठीक है। चलो नोट करो इसे।